हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये क्यों कहा जाता है? और असल में महाभारत का युद्ध किसने जीता? कौन था सही विजेता? ये मैं आज आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये समय है महाभारत से पहले का। युद्ध होने से पहले जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, पूरे विश्व के जो योद्धा थे उसमें हिस्सा लेने वाले थे, कुछ कौरवों की तरफ से, कुछ पांडवों की तरफ से। तो जगह जगह से योद्धा आए थे। एक योद्धा था बर्बरिक। बर्बरिक जो है घटोत्कच के बेटे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि घटोत्कच के जो पुत्र है बर्बरिक, ये सबसे बलशाली है। ये चाहें तो पल भर में युद्ध को खत्म कर सकते हैं। उनको वरदान था, उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो चाहते तो युद्ध को खत्म कर सकते थे। जब बर्बरिक ठाकुर जी को रास्ते में मिले तो ठाकुर जी सब समझते थे। तो ठाकुर जी ने पूछा कि कहां जा रहे? बर्बरिक ने कहा कि मैं महाभारत में हिस्सा लेने जा रहा हूं। तो ठाकुर जी ने पूछा कि किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरिक ने कहा कि मेरी मां ने कहा है कि जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूं। अब ठाकुर जी ने सोचा कि भैया ये तो युद्ध खत्म ही नहीं होने देगा। जो भी हारेगा उसकी तरफ से लड़ेगा, तो कभी कौरव हारेंगे, कभी पांडव हारेंगे। और यदि कौरवों की तरफ से ये लड़ा, पांडव हार जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमेशा धर्म के पक्ष में रहते हैं। वो जानते थे कि युद्ध धर्म के लिए हो रहा है, तो जीतना कौन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो इतने बड़े योद्धा हो कि तुम्हारे बल पे युद्ध चलेगा? तो उसने कहा हां, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं युद्ध को खत्म कर दूं। मैं तीनों लोगों को खत्म करने की शक्तियां रखता हूं, मुझे वरदान है ये। तो बोले अच्छा, तो इतने बड़े धनुर्योद्धा हो तो मुझे पहले कुछ करके दिखाओ, उसके बाद आगे से जाना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में थे, तो एक ब्राह्मण की बात जो है वो उन दिनों कोई भी नहीं टालता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या करके दिखाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पीपल का पेड़ है, यदि एक तीर में इसके सारे पत्ते छेद दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम इतने बड़े योद्धा हो। तो बर्बरिक ने अपना तीर जो है कमान पे चढ़ाया और एक तीर में उस पीपल का हर पत्ता छेदता हुआ उस ब्राह्मण के पैरों के पास आकर के रुक गया। बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, सच बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बर्बरिक ने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। यदि आपने नहीं बताया तो मेरा तीर आपके पैर को छेदता हुआ उस पत्ते को छेद देता। भगवान कृष्ण अपने अवतार में आए। जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा बर्बरिक उनके चरणों में गिर गए और बोले कि महाराज आप, प्रभु आप, गुरुदेव आप तो मेरे गुरु हैं, आपने ऐसी परीक्षा क्यों ली? ठाकुर बोले कि मैं चाहता हूं तुम ये युद्ध ना करो। बोले कि आप चाहते तो मैं नहीं करूंगा। ठाकुर ने बोला कि तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा भी चाहिए। बर्बरिक ने कहा कि बताओ मैं क्या दक्षिणा दे सकता हूं आपको। तो ठाकुर जी ने बोला कि मुझे तुम्हारी गर्दन चाहिए। और ठाकुर का इतना कहना था कि बर्बरिक ने अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट करके भगवान के चरणों में रख दी, कृष्ण के चरणों में रख दी। भगवान इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि बताओ वरदान में क्या चाहते हो। बर्बरिक ने कहा कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम पूरा युद्ध देखोगे। तो कहा जाता है दोस्तों कि बर्बरिक की गर्दन ऐसी ऊंची जगह पर टांग दी गई जहां से वो पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध शुरू हुआ और पांडव जीते, युद्ध खत्म हुआ। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़ी कमाल की बात है। जब युद्ध खत्म हुआ और पांडव जीत गए तो आपस में एक बहस हुई। भीम ने कहा कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया है क्योंकि मैंने दुर्योधन को मारा। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी वजह से युद्ध जीता गया क्योंकि यदि मैं नहीं कहता अश्वत्थामा हतो हतः, अश्वत्थामा मारा गया है, मैं झूठ नहीं बोलता, तो द्रोणाचार्य जो हैं उन्हें कोई नहीं मार पाता। अर्जुन ने कहा कि युद्ध तो मैंने जीता है क्योंकि कर्ण को मैंने मारा है। ये सारी बहस चली रही थी और सबको ये लग रहा था कि युद्ध उन्होंने जीता, युद्ध उन्होंने जीता, युद्ध उन्होंने जीता है। तो भगवान कृष्ण बोले
कि कोई है यहां जिसने पूरा युद्ध देखा है? चलिए उससे सुनते हैं और फैसला करते हैं कि युद्ध जीता किसने। सब मिलकर गए बर्बरिक के पास, जहां बर्बरिक की वो गर्दन लटकी पड़ी थी। बर्बरिक के पास पहुंचे, बर्बरिक से पूछा गया कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है? दोस्तों, बर्बरिक ने जवाब दिया कि 18 दिन के इस भीषण संग्राम में सिर्फ सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, बाकी कोई विजेता नहीं है। यह युद्ध कृष्ण का था और कृष्ण ही इसे जीते। सारे पांडव शर्मसार हो गए, प्रभु के चरणों में गिर गए। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को यह वरदान दिया कि जैसा तुम्हारी मां ने कहा था कि जब भी कोई हारेगा तुम उसके पक्ष में खड़े हो जाओगे, तो यह वरदान तुम्हें पूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कहा कि आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, और असली युद्ध का विजेता जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। जब भी आप कभी हारते हैं, जब भी आप कभी परेशान होते हैं, मैं आपसे पूरे दावे के साथ कहता हूं, आप एक बार खाटू श्याम को याद कीजिए। आप जब भी परेशान हो, एक बार खाटू श्याम को याद कीजिए। आप मात्र 3 दिन उनके नाम की जोत लगाइए, मात्र 3 दिन उन्हें याद कीजिए और आप देखिए चमत्कार। जब भी आप हारोगे तो श्याम वहां पे खड़े होंगे, कृष्ण वहां पर खड़े होंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रभु में लीन रहिए और बाकी सारे काम करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा